दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीते शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई। तब से यह मामला गरमाया हुआ है और लगातार चर्चा में है। पिछले दिनों दिल्ली में एक कोचिंग हादसे का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई 3 छात्रों की मौत पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही ये भी पूछा है कि क्या इस मामले में एमसीडी के अधिकारियों की जांच हुई। उधर इस दर्दनाक हादसे घटना के बाद छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र कोचिंग केंद्रों में अपनी पुख्ता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों कुछ कोचिंग संचालकों ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। खैर, अब इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीते शनिवार को एक बड़ा हादसा होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली राव एकेडमी के बेसमेंट में पानी में डूबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को शाम अचानक हुई बारिश के कारण लाइब्रेरी में पानी भर गया। मृतकों 2 छात्र और 1 छात्रा शामिल थे। तीनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मृतकों की पहचान तेलंगाना निवासी तान्या सोनी, केरल निवासी नेविन डालवियन और यूपी निवासी श्रेया यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग संस्थान ने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। साथ ही संस्थान में बचाव के कोई व्यवस्था के उपाय नहीं थे। इस रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए। एमसीडी की रिपोर्ट में कहा गया कि जिस प्रॉपर्टी में कोचिंग सेंटर चल रहा था उसकी पार्किंग की ऊंचाई आसपास की प्रॉपर्टी के मुकाबले कम थी। इलाके की अन्य इमारतों में भारी जलभराव की स्थिति में बारिश के पानी को पार्किंग एरिया और बेसमेंट में जाने से रोकने के लिए बैरियर वॉल लगाई गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कोचिंग सेंटर्स यानी बिल्डिंग के सुरक्षा कर्मचारियों ने कोई निगरानी नहीं रखी, जिसके चलते पानी बिना रुके पार्किंग एरिया को पार कर बेसमेंट में घुस गया। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वय देशपाल सिंह पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया। रविवार को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन एक और कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने 5 और लोगों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार किए गए लोगों में बेसमेंट के 4 सह मालिक और एक राहगीर मनोज शामिल रहा। इसी राहगीर की गाड़ी को कोचिंग सेंटर के पास से गुजरते हुए देखा गया था। शनिवार को गाड़ी निकलने से उठी लहर से कोचिंग के बाहर लगा दरवाजा गिर गया और पानी का सैलाब जो है वो बेसमेंट के अंदर घुस गया। गिरफ्तारी किए गए 5 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 5 आरोपियों को सोमवार को 30,000 कोर्ट में पेश किया गया है। इसके पहले आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने घटना के संबंध में दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी को नोटिस भेजा था। नगर निगम को भेजे गए नोटिस में पुलिस ने क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था से संबंधित दस्तावेज मांगे थे तथा ये भी पूछा था कि इस देखरेख के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है, कौन सा घटना के पीछे का कारण है। नोटिस में यह सवाल पूछा गया था कि क्षेत्र में सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है और क्या कार्य ठेके के आधार पर दिया गया था। अब बहरहाल ये पूरे मामले के बाद घटना के बाद से बुलडोजर से कोचिंग सेंटर के पास से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी बीच नगर निगम की एक टीम ने बेसमेंट से संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी वकील ने कोर्ट में जानकारी दी कि अधिकारी जांच कर रहे हैं। करीबन 75 संस्थानों को नोटिस दिए जा चुके हैं, जिनमें से 35 को बंद कर दिया गया है, 25 को सील कर दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और घटना की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने इस पूरी त्रासदी की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा है कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सैकड़ों छात्र 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के विरोध में लगातार भारी बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का बुधवार को चौथा दिन था। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का आरोप है कि पूरे राजेंद्र नगर के ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स में बायोमेट्रिक डोर से एंट्री होती है। किसी भी हादसे के समय यह डोर बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। राव आईएएस स्टडी सेंटर वाले हादसे में भी ऐसा ही हुआ है। स्टडी सेंटर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मनीष कुमार का कहना है कि बायोमेट्रिक के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। ज़्यादातर इमारतों में बेसमेंट के अलावा ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए इसी तरह के दरवाजे लगे हुए हैं। इन इमारतों में एसी होने की वजह से बालकनी की व्यवस्था भी नहीं की गई है। ऐसे में हादसे के समय छात्रों के फंसने की पूरी आशंका जताई जा रही है।
वहीं एक और छात्र पुनीत ने बताया है कि एरिया की लगभग 80% इमारतों में इसी तरह के इंतजाम हैं। इमारतों को लाइसेंस देने वाली सिविक एजेंसियों को इस ओर ध्यान देकर सभी इमारतों की जांच करनी चाहिए। कोचिंग सेंटर्स छात्रों से मोटी फीस लेकर उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, चाहकर भी कोचिंग सेंटरों के खिलाफ शिकायत नहीं की जाती है। इस बीच दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने छात्रों के साथ बैठकर उनकी सभी मांगों को नोट किया और वे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने लाइब्रेरी फीस माफ करने और पुराने राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और लक्ष्मी नगर में कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण करने के साथ सिफारिशें भी की हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने राजेंद्र नगर में गुरुवार दोपहर तक शिकायत निवारण बोर्ड स्थापित किया जाएगा और जो पानी, बिजली या फिर किसी अन्य समस्या से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों को समाधान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों और अधिकारियों के एक पैनल को कोचिंग सेंटरों पर मसौदा कानून को अंतिम रूप देने के 1 महीने का समय दिया जाएगा। दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून भी लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी है। आतिशी ने बताया है कि जैसे प्राइवेट स्कूल को नए कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, वैसे प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है। अब वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। राव एकेडमी ने बुधवार को उस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया। अकेडमी ने कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही है। अकेडमी ने इस कठिन समय में परिवारों की निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है। हादसे के 3 दिन बाद दृष्टि द विजन के डायरेक्टर विकास दिव्यकीर्ति भी सामने आए। सोशल मीडिया पर कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हुई घटना पर अपना पक्ष रखा। दिव्यकीर्ति ने कहा कि विद्यार्थियों का रोष न्याय संगत है। अच्छा होगा कि सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लाए। कीर्ति ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्ति समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो समाधान मिल सकेगा। हादसे पर अन्य कोचिंग संस्थानों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया ही सामने आई है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट में डूबकर हुई तीनों छात्रों के मौत पर अधिकारियों को फटकार लगाई। पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक अजीब जांच चल रही है जिसमें कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं की जा रही है। अदालत ने पूछा कि क्या अब तक किसी एमसीडी अफसर को हिरासत में लिया गया। साथ ही यह भी पूछा कि क्या इस मामले में एमसीडी के अधिकारियों की जांच हुई। बहरहाल राजेंद्र नगर हुए हादसे का मामला गरमाया हुआ है। इस पर राजनीतिक पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप जड़ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी पर इस मामले पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है वो न्याय संगत हो। बहरहाल कोर्ट भी इसी पे ही अपनी टिप्पणी कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।